हिमाचल में मानसून का तांडव, 9 दिनों में 39 की मौत, 4 लापता, 75 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून ने तय समय से पहले ही तबाही का तांडव मचा दिया है। आमतौर पर जुलाई अगस्त में सक्रिय रहने वाला मानसून इस वर्ष 20 जून को ही प्रदेश में प्रवेश कर गया और शुरुआती 9 दिनों में ही भारी जन धन हानि का कारण बन गया। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 20 जून से 29 जून के बीच बारिश जनित घटनाओं में 39 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 81 लोग घायल हुए हैं। वहीं 4 लोग अब भी लापता हैं। इन हादसों में सबसे अधिक 19 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है। इसके अलावा फ्लैश फ्लड की घटनाओं में 7, पानी के तेज बहाव में बहने से 6, पहाड़ी से गिरने से 3, बिजली का करंट लगने से 2, सांप के काटने से 1 और अन्य कारणों से 1 व्यक्ति की जान गई है। अकेले कांगड़ा जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहां फ्लैश फ्लड और बहाव की घटनाओं में 8 लोगों की मृत्यु हुई। भारी बारिश के कारण 49 मवेशियों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 मकान पूरी तरह और 13 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त 8 दुकानें, 12 गौशालाएं और 1 पारंपरिक घराट भी तबाह हो गया है। प्राकृतिक आपदा का सीधा असर राज्य की बुनियादी संरचना पर भी पड़ा है। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार जल शक्ति विभाग को 38.56 करोड़ रुपए और लोक निर्माण विभाग को 34.72 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस प्रकार प्रदेश में अब तक करीब 75 करोड़ रुपए की सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। बारिश का यह कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 30 जून को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के लिए भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर शेष 10 जिलों में अगले 24 घंटों में भारी वर्षा और फ्लैश फ्लड की आशंका है। विभाग ने 5 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी नालों, जल धाराओं और पहाड़ी ढलानों से दूरी बनाए रखें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन संपर्क करें। इस बीच राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर हैं। 1 महीने में ही फट गया रॉक बोल्टिंग तकनीक वाला 1.5 करोड़ का डंगा, 5 घर खतरे में। मंडी शहर के विश्वकर्मा चौक के पास लोक निर्माण विभाग द्वारा रॉक बोल्टिंग तकनीक से लगाया गया 1.5 करोड़ का डंगा 1 महीने में ही फट गया। हालांकि जिस कंपनी ने यह डंगा लगाया था उसने स्थानीय लोगों को बताया था कि यह डंगा कई वर्षों तक नहीं हिलेगा, लेकिन बरसात की शुरुआत में ही यह क्षतिग्रस्त होना शुरू हो गया है। 14 अगस्त 2023 को भारी बारिश के कारण यहाँ भूस्खलन हुआ, जिससे भारी भरकम नुकसान हो गया था। लगभग 2 वर्षों तक इस स्थान को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा सा तिरपाल बिछाए रखा। मार्च 2025 में यहाँ रॉक बोल्टिंग तकनीक से डंगा लगाने का काम शुरू हुआ, जो कि मई महीने में जाकर पूरा हुआ। रॉक बोल्टिंग के माध्यम से लगाया गया यह डंगा अब फिर से दरकने लग गया है। लोक निर्माण विभाग मंडी मंडल के अधिशासी अभियंता EDK वर्मा ने बताया कि इस काम का अभी तक कंपनी को 1 रुपये का भुगतान भी नहीं हुआ है। जैसे ही डंगे के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिली तो तुरंत कंपनी प्रबंधन को सूचित करके इसकी मरम्मत करने के आदेश दे दिए गए हैं। कंपनी मंगलवार से इस कार्य को शुरू कर देगी। प्रारंभिक तौर पर ऐसा लग रहा है कि पानी के रिसाव के कारण डंगा क्षतिग्रस्त हुआ है, क्योंकि यहाँ पहले भी यह दिक्कत थी। लेकिन जो भी कारण रहे हों, इस कार्य को किया जाएगा और जो कमी रही होगी उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। नाहन में भाईचारे के रंग में भीगे मेघ, रथ यात्रा में मुस्लिम समाज के स्वागत पर कुदरत की मोहर। हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक शहर नाहन में रविवार को आयोजित भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने आस्था और भाईचारे को एक साथ जोड़ दिया। जैसे ही रथ यात्रा लगदाता पीर के समीप पहुंची, ठीक उसी समय तेज बारिश शुरू हो गई। यह केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक प्रतीक बन गया, जिसे वहां मौजूद हर व्यक्ति ने गहराई से महसूस किया। हालांकि बीती रात से ही बारिश हो रही थी, लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ यात्रा के शुरू होते ही इंद्रदेव शांत हो गए थे। दोपहर बाद जब रथ यात्रा पक्का टैंक क्षेत्र स्थित लगदाता पीर के समीप पहुंची, तभी झमाझम बारिश होने लगी। उसी क्षण हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने एक स्वर में भगवान का जय घोष किया। यकीन मानिए, इसके बाद शाम तक आसमान से बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह केवल संयोग नहीं, बल्कि प्रकृति की ओर से एक संदेश था कि जब समाज एक साथ खड़ा होता है तो कुदरत भी उसे आशीर्वाद देती है। दुल्हन की तरह सजा तपोवन, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, यूपी व तेलंगाना के स्पीकर पहुंचे धर्मशाला। तपोवन धर्मशाला में 30 जून व 1 जुलाई को आयोजित हो रहे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ वार्षिक सम्मेलन भारत क्षेत्र 2 के लिए तपोवन भवन धर्मशाला को दुल्हन की तरह सजाया गया। जबकि सम्मेलन में भाग लेने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना तथा कर्नाटक राज्य के स्पीकर वायु मार्ग द्वारा धर्मशाला पहुँच गए। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश भी धर्मशाला पहुँच चुके हैं।
30 जून को प्रातः 10 बजे सम्मेलन का शुभारंभ करने लोकसभा अध्यक्ष एवं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत के चेयरमैन ओम बिरला प्रातः 8 बजे हवाई मार्ग द्वारा गगल एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उद्घाटन अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तपोवन धर्मशाला राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन को प्रथम बार आयोजित करने जा रहा है, जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 2 में 5 राज्य शामिल हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर राज्य शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया इन सभी राज्यों के संयोजक हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि इस सम्मेलन में कुल 178 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति और 8 राज्यों के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक तथा मान्य सदस्य शामिल हैं। गहरी खाई में गिरी पिकअप के उड़े परखच्चे, 2 लोगों के निकले प्राण, पसरा मातम। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर रिपोर्ट की गई। इस हादसे ने 2 घरों के चिराग बुझा दिए हैं। यह हादसा मंडी जिला के उपमंडल करसोग से सामने आया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। वहीं हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार उपमंडल करसोग के रामपुर सड़क मार्ग पर धुरमू के पास देर रात को एक पिकअप गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के समय पिकअप में चालक सहित 2 युवक सवार थे। इस हादसे में दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान 21 वर्षीय सूरज सिंह निवासी नेपाल और शंकर निवासी नेपाल के रूप में हुई। स्थानीय लोगों की माने तो आधी रात को जोर की आवाज़ सुनकर जब वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक पिकअप जीप गहरी खाई में जा गिरी। हिमाचल कांग्रेस पर मेहरबान नगर निगम लाखों की लीज राशि की माफ, अगले 76 वर्ष तक लेंगे 1 रुपया। हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर बैठी कांग्रेस सरकार को नगर निगम शिमला ने एक बड़ा तोहफा दिया है। शिमला नगर निगम की बैठक में एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने प्रदेश की राजनीति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस फैसले ने साफ कर दिया कि अव्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सत्ताधारी दल अपनी सहूलियत के लिए नियमों को मोड़ रहे हैं और उसमें विपक्ष भी कहीं ना कहीं मौन समर्थन दे रहा है। यह मामला हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन से जुड़ा है, जो कि शिमला के व्यस्त और महंगे इलाके कार्ट रोड पर स्थित है। कांग्रेस ने यह जमीन कई वर्ष पहले 2002 में 99 साल की लीज पर ली थी, जिसका वार्षिक किराया 69,715 था। लेकिन कांग्रेस ने पिछले कई वर्षों से इस जमीन का लीज अमाउंट शिमला नगर निगम को नहीं चुकाया, जिसके चलते यह राशि अब लाखों में पहुंच गई थी। हैरानी की बात यह है कि नगर निगम ने कांग्रेस से बकाया राशि की तो ना रिकवरी की और ना ही कोई जुर्माना लगाया। इसके विपरीत नगर निगम ने बैठक में कार्ट रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय के लिए लीज पर दी गई जमीन की वर्षों पुरानी बकाया राशि को पूरी तरह माफ़ कर दिया। यही नहीं, अब इस जमीन की सालाना लीज राशि भी खत्म कर दी गई है और पार्टी को यह भूमि मात्र 1 रुपये टोकन राशि पर देने का फैसला किया। यह फैसला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुई मासिक बैठक में लिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नगर निगम की इस बैठक में भाजपा और माकपा के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इससे राजनीतिक दलों की आपसी समझदारी और मिलीभगत की आशंका को बल मिलता है। वही सवाल ये उठते हैं कि अगर राजनीतिक दलों का बकाया माफ हो सकता है तो आम जनता का हाउस टैक्स क्यों नहीं? अगर राजनीतिक पार्टियों को 1 रुपये में जमीन मिल सकती है तो आम नागरिक को यह सुविधा क्यों नहीं मिल सकती? खेलते खेलते छत से गिरी 6 साल की मासूम, अस्पताल पहुंचने से पहले निकले प्राण, पसरा मातम। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई। घटना उस वक्त हुई जब बच्ची खेलते खेलते घर की छत से नीचे गिर गई। गिरने से उसके सिर पर गंभीर चोटें आई, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई, जिसके बाद बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सिरमौर जिले के बरोटीवाला में नन्ही बच्ची घर की छत पर खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक 6 वर्षीय बच्ची का संतुलन बिगड़ा और वह छत से नीचे गिर गई। बच्ची के परिजन उसे तुरंत सिविल अस्पताल पांवटा साहिब लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर कर दिया गया। घायल बच्चे को 108 एम्बुलेंस सेवा के जरिए नाहन लाया गया, मगर दुर्भाग्यवश नाहन पहुंचने से पहले ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। काजा में बनाया जाएगा देश का सबसे ऊंचा आइस हॉकी रिंक। देश का सबसे ऊंचा आइस हॉकी रिंक लाहौल स्पीति जिले के काजा में बनाया जाएगा। आइस हॉकी को बढ़ावा देने के लिए यहां पर खेल प्रशिक्षण केंद्र और आधुनिक खेल परिसर भी बनाया जाएगा। शनिवार को केंद्रीय संसदीय कार्य व जनजातीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने काजा में उच्च ऊंचाई खेल प्रशिक्षण केंद्र, आइस हॉकी रिंक और अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण परिसर की नींव रखी। इस मौके पर मंडी की सांसद कंगना रनौत मौजूद रही। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत इन खेल सुविधाओं पर लगभग 72 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
यह केंद्र विशेषकर युवाओं के लिए खेल प्रतिभा को निखारने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। इससे न केवल आइस हॉकी जैसे शीतकालीन खेलों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाएगी प्रदेश सरकार। पुलिस विभाग में भरे जाएंगे 500 नए पद। नशे के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा शिमला में 12वीं हिमाचल प्रदेश पुलिस हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मैराथन विजेताओं को सम्मानित किया। इस मैराथन में पुरुष, महिला और वरिष्ठ नागरिक 75 वर्ष से अधिक श्रेणी के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नशे संबंधी गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने नशे संबंधी गतिविधियों में शामिल 80 सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई है। नशे की तस्करी संबंधी मामलों में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता भी सामने आई है और राज्य सरकार पुलिस बल में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मैनुअल में संशोधन पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार निकट भविष्य में बड़े स्तर पर नशा विरोधी अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। नशे पर अंकुश लगाने के लिए पंचायत स्तर पर मैपिंग करवाई जा रही है। सरकार नशे की तस्करी पर रोक लगाने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का भी गठन कर रही है, जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग को मजबूत करने के लिए 500 नए पद भरे जाएंगे। नशे के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा हमारे राष्ट्र का भविष्य है, जिनको नशे की बुराई से बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।